सरकार आपके द्वार यानी आपकी योजना आपकी सरकार आपके द्वार कार्यक्रम का ये तीसरा चरण है जब झारखंड में लगाया गया है। झारखंड मुक्ति मोर्चा, कांग्रेस और आरजेडी यूँ कहें गठबंधन के लिए ये बहुत बड़ी बात है या उपलब्धि है कि जनता के बीच जाकर उनके समस्याओं को ना सिर्फ सुनते हैं बल्कि ऑन द स्पॉट समाधान करने का भी प्रयास करते हैं। अभी मैं हूं धनबाद में, जहां जिला परिषद सदस्य लक्ष्मी मुर्मू हमारे साथ हैं। ये झारखंड मुक्ति मोर्चा की एक महिला अध्यक्ष रही हैं धनबाद की और लगातार झारखंड मुक्ति मोर्चा में ये सक्रिय रही है। इनसे हम जानने का प्रयास करते हैं कि आज ये जनता के बीच हैं, जनता से इन्हें क्या मिला और क्या शिकायतें जनता इनके पास लेकर आई हैं। मैडम स्वागत आपका। सवाल वही, चूँकि आप मुख्यमंत्री से भी सीधे जुड़ी हुई हैं और क्षेत्र में भी आप सक्रिय रही हैं, तो क्या समस्या आप देख रही हैं जनता की? जनता एक और तो उत्साहित है, काम हो रहा है, समस्या क्या रह गई? देखिए, हमारे सरकार ने जब देखी कि जनता की काफ़ी सारी समस्या है तो उन्होंने सर्वप्रथम ये देखा कि काफ़ी सारे लोग जो हमारे आम जनता है अपनी रोजी रोजगार के चलते ब्लॉक तक नहीं आ पाते हैं, जिसके चलते सरकार ने सर्वप्रथम ब्लॉक को ही ग्राम पंचायत में लाने का काम किया और ग्राम पंचायत में लाके काफ़ी सारी समस्याएं दूर हुई, काफ़ी सारी योजनाओं का लाभ लोगों तक मिल सका है। और जैसे कि अभी हमारे जो एकदम जिसको बोलेंगे तत्कालीन जो योजना जो लोगों के बीच पहुंची है वो है मैया सम्मान योजना, जिसके तहत लोगों में खुशी देखने के लिए मिली है। एक सवाल इस पर चूँकि याद दिला दिया आपने, मैया सम्मान योजना में क्या हुआ है कि कुछ लोगों का गलती हो गया, भीड़ बहुत अधिक थी, किसी के खाता नंबर में गलती हो गया है, किसी का आधार नंबर में, उसका सुधार का कोई ऑप्शन नहीं दिया गया है। सरकार इसके लिए क्या कर रही है? जब जनता की ये अगर समस्या आ रही है तो सुधार की भी पहल की जाएगी और ये बात को हम लोग सेंट्रल तक पहुंचाएंगे। किसी भी महिलाओं को आने वाले दिन में किसी भी तरह की समस्या नहीं होने दिया जाएगा। साथ ही हमारे मुख्यमंत्री माननीय हेमंत सोरेन जी महिला सशक्तिकरण हेतु हर महिलाओं को सशक्त करके आगे पहल करने की उन लोगों को मौका दे रहे हैं, जिसमें महिलाएं लाभुक भी उठा रही हैं और आने वाले दिन में महिलाओं का समूह बढ़ चढ़कर इसमें आगे आएंगी और आने वाले दिन में नेतृत्व भी महिला द्वारा की जाएंगी। ये आपसे सवाल मैं अगला इसलिए कर रहा हूँ चूँकि आप लगातार सक्रिय रही हैं कि अब वो आवास में देखा जा रहा है कि जो मानक था कि उसमें किचन भी हो, बाथरूम भी हो, ये हो नहीं रहा है और मुखिया या यूँ कहें जो जनप्रतिनिधि हैं निचले स्तर के 25,000, 10,000 हजारीबाग में पकड़ा भी गया है। तो अनेक जगह ऐसे हैं जो मानक को ताक पर रखकर काम किया जा रहा है। इसके लिए आपकी सरकार क्या कर रही है? देखिए, आबुआ आवास का हम बोर्ड मेंबर भी हैं जिला स्तर के, तो ये जो आपने कही ये कहीं ना कहीं हम लोग छुटला भी नहीं सकते हैं। ऐसे जो मनमानी कर रहे हैं जो अधिकारी, चाहे जनप्रतिनिधि हो या फिर ब्लॉक के कर्मचारी हो या फिर सीओ बीडीओ इसमें सम्मिलित हो, इसमें सीधे सीधे उन लोग की नौकरी भी जा सकती है। ये प्रावधान है, अगर किसी पक्का मकान वाले को अगर बिल्डिंग दिया जा रहा है कुछ ले दे के या फिर गरीबों के साथ अगर अन्याय हो रहा है तो उसका तुरंत जो है उसका निष्कर्ष निकाल के जो भी अधिकारी इसमें सम्मिलित है उसको हम लोग चिन्हित करके उसके ऊपर हम लोग जो है कार्रवाई करने का भी मांग कर रहे हैं। ये शिकायत धनबाद प्रखंड, गोविंदपुर प्रखंड या अन्य प्रखंडों से भी हमारे पास आया है कि मात्र 2 रूम जैसे प्रधानमंत्री आवास योजना लोग बना रहे थे उसी तरह से बना रहे हैं। 10,000 रुपया मुखिया जी को चढ़ावा मिल गया, बाद में वो अटक रहे हैं, अभी दर भटक रहे हैं। देखिए, इसमें तो सरकार की कोई गलती नहीं है, इसमें कहीं ना कहीं जो लाभुक है, लाभुक को जागृत होना होगा और उनको ये समझना होगा कि हम बिना घूस के भी सरकार का जो योजना है वो हम ले सकते हैं। और अगर लाभुक को ये दिमाग में चढ़ जाए कि ये हमारी योजना है, हमारा अधिकार है, हम किसी को लेन देन नहीं करेंगे और ये सीधे एक एप्लीकेशन सिर्फ लिख दे कि आप लिखिए कि आप मेरा योजना स्वीकृत किस बेसिस पे नहीं कर रहे हैं, तुरंत उसका कार्रवाई किया जाएगा। मैडम, आदिवासी है ना, सीधा है, ये कर नहीं सकता, इसीलिए तो सरकार को करना होगा, आपको करना होगा। देखिए, आदिवासी
ज़रूर आदिवासी है, सीधा और सरल हमारे डीएनए में है, लेकिन अगर हमसे कोई उलझता है तो फिर हम लोग छोड़ते भी नहीं हैं। वो आदिवासी नहीं रहे जो आदिकाल में रहते हैं। आज भी हम लोग बहुत सारे आदिवासी ऐसे हैं जो पढ़े लिखे और सही जगह में हैं और सही चीज़ों को जान रहे हैं, बस हम लोग को प्लेटफॉर्म नहीं मिल पा रहा है। जो शिकायतें हैं वो सही प्लेटफॉर्म में नहीं जा पा रही है, जिसके चलते बहुत सारी जो शिकायतें हैं वो हम तक नहीं पहुंच रही है। लेकिन जो भी शिकायत हम तक आई है अभी हमने कार्रवाई की है। पब्लिक पिटीशन पिछले दिनों हमारे बीच में आई थी, 8 पंचायत के बीच में ही, तो उन्होंने मौखिक बहुत सारी शिकायतें की थी। तो मैंने कहा मौखिक तो मैं नहीं सुनूंगी क्योंकि इसका कोई माँ बाप नहीं है, आप लोग लिखित दीजिए। तो मैं अभी पंचायत का नाम उजागर नहीं करूंगी, लेकिन उस पंचायत से बाकायदा लिखित शिकायतें आई हैं। ये भी शिकायतें आई हैं कि मुखिया के जगह मुखिया पति साइन करता है, प्लस किनका बिल्डिंग का घर है उसका सबूत के साथ फोटो भी दिया गया है और उसको चिन्हित करके हम लोग वीडियो साहब से इसका सवाल जवाब भी किए हैं। ये सवाल इसलिए है, आखिरी सवाल है मैडम, क्योंकि कहीं ना कहीं बदनाम सरकार हो रही है, बदनाम लक्ष्मी मुर्मू हो रही है। आप जिस जगह हैं जहाँ की आप सदस्य हैं, जीत के आई हैं, यहाँ बालू की तस्करी हो रही है और नाम लिया जा रहा है कि चूंकि चढ़ावा उनके यहाँ भी पहुँचता है इसलिए वो कुछ कर नहीं रही है। पब्लिक का रोड टूट रहा है, पब्लिक परेशान है, तो क्या ये संज्ञान में आपका आया? क्योंकि मेरे संज्ञान में ही आया। देखिए, संज्ञान तो प्रेस मीडिया के थ्रू ही हमको आया है। और जहाँ तक चढ़ावा की बात है, लक्ष्मी मुर्मू खुद देती है चढ़ावा, तो लेती नहीं है आज तक। तो मैडम रुकता क्यों नहीं? सवाल तो पब्लिक का यही है ना कि जो अवैध रूप से बालू लेके जा रहे हैं, रोड टूट रहा है, हाईवा जिस पे 50 टन से अधिक लोड होता है वो ये पब्लिक रोड से होकर गुजरती है। देखिए, ये इसमें मिली भगत कहीं ना कहीं विपक्षी दल के लोग हैं। इसमें कहीं ना कहीं लोगों को ये सोच रहे हैं कि यहाँ की जनता जो है या फिर यहाँ के ग्रामीण इसमें सम्मिलित है। ना यहाँ के ग्रामीण सम्मिलित है, ना यहाँ के जनप्रतिनिधि सम्मिलित है, क्योंकि हमारा जो जनप्रतिनिधि है, हम लोग जो हैं, हम लोग आए दिन देख रहे हैं हमारे जनता इसमें काफ़ी, उन लोगों को आए दिन वहाँ काफ़ी सारे शराब पी के बोतलें मिल रही हैं, महिलाओं को काफ़ी सारी समस्या आई है। तो हमारे पास भी लिखित शिकायतें आई हैं, जिसको हम लोग भू राजस्व विभाग में भी इसकी शिकायतें दर्ज कर रही हैं। और पिछले दिनों आपने देखा होगा कि किस तरह जांच टीम आई थी तो वो हड़बड़ा के गांव की ओर वो गाड़ी भगाए थे, उसी में टूटा था। तो कहीं ना कहीं माफिया जिसको कहेंगे, और इसमें बीजेपी के लोग सम्मिलित हैं। और साफ साफ ये मेरा कहना है कि वो जो कार्य कर रहे हैं ना हम लोगों के नाम पे, उनका वो भोगन करना पड़ेगा। मैडम, सरकार आपकी, पुलिस आपकी, फिर जब विपक्ष करके निकल कैसे जाता है? कहीं ना कहीं नाकाम रही है पुलिस। देखिए, इसमें तो मैं ये कहूँगी कि सरकार हमारी है, लेकिन सभी लोग सरकार के हमारे नहीं हैं। इसमें ज़रूर मिली भगत है। और जहाँ तक प्रशासन की बात है, प्रशासन कड़ी है, क्योंकि हमारे एक फ़ोन से प्रशासन के द्वारा ही वहाँ जो है जांच टीम भेजी गई थी। और जांच टीम चूँकि भेजी गई थी तो गाड़ी अकबका के गाँव की ओर घुसी थी, जिसके तहत हादसा हुई थी। लेकिन जो अपराधी हैं वो बचने का कोई जरिया नहीं सूझे तो हमारा नाम का उपयोग किया गया, जबकि हम इसमें कहीं से भी कोई सम्मिलित नहीं है और ऐसे कामों को हम कहीं भी बढ़ावा नहीं देते हैं। जो भी इस काम में सम्मिलित है उसका खुल के विरोध किया जाएगा और आने वाले दिन में इसको कड़ी चुनौती के रूप में हम लोग यहाँ से खत्म करने की कोशिश। कब तक बंद होने की संभावना? जी, हम लोगों ने लिखित तो जो है हम लोग देने जा रहे हैं आज ही जो है खनन विभाग को, और आने वाले दिन में हम लोग देखेंगे इसको कितना कड़ी से कार्रवाई की जाती है। अगर नहीं की जाती है तो ग्रामीण अगर सड़क में उतरना पड़े तो सड़क में उतर के हम लोग भू माफिया को डंडा से खदेड़ने का भी काम करेंगे। बालू माफिया। बहुत बहुत धन्यवाद मैडम। ये थी लक्ष्मी मुर्मू, जिन्होंने दो टूक कहा है कि इनके नाम का उपयोग किया जा रहा है। बालू माफिया या विपक्ष पर भी हमला करते हुए उन्होंने कहा कि उनकी मिली भगत से ये बालू माफिया अपना धन बढ़ा रहे हैं, अपना कुबेर बढ़ा रहे हैं। आने वाले समय में जैसा कि इन्होंने कहा, खनन विभाग एवं पुलिस विभाग दोनों एक्टिव होगी और इस तरह के गैर कानूनी काम रुकेंगे और जनता जो सोचकर सरकार आपके द्वार कार्यक्रम में आई है उनका काम जरूर होगा। दूसरे जगह भी चलेंगे और जनहित से जुड़े मुद्दे को हम जरूर उठाएंगे। फिलहाल के लिए आप मुझे यहाँ से दीजिए अनुमति। नमस्कार।